दोस्तों नमस्कार। हमारे जीवन में संगीत कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वो धीमी धीमी संगीत जो बैकग्राउंड में चलती रहती है, और इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका क्या हमारे जीवन में हमको कुछ चीज़ सीखने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। दोस्तों, हमको सीखने के लिए 3 जो महत्वपूर्ण घटक होते हैं, वो महत्वपूर्ण घटक है शिथिलता, संगीत और दोहराव। और ये 3 फैक्टर को हम अच्छी तरीके से यदि सीख लिए तो हमारी सीखने की दर या शक्ति बढ़ सकती है। और आपको जान के ताजुब लगेगा, हम वे लैंग्वेज भी सीख सकते हैं जो विदेशी कहा जाता है। लोजानो ने इस संदर्भ में अपना रिसर्च पेपर भी प्रस्तुत किया है और बखूबी तरीके से सीखने की प्रक्रिया को समझाया है। हमारे दिमाग के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। हमारे दिमाग का जो लेफ्ट पार्ट रहता है उसका ताल्लुकात हमारे लॉजिक से रहता है, हमारे मैथमेटिक्स से रहता है, और जो राइट पोर्शन रहता है उसका ताल्लुकात हमारे भावनात्मक इमोशंस या फिर रचनात्मक कार्य से जुड़ा हुआ रहता है। और यदि दोनों का सामंजस्य हम अच्छे तरीके से कर लेंगे और साथ ही साथ संगीत, साथ ही साथ शिथिलता, और ये चीज़ को हम दोहराएंगे तो हमारी सीखने की दर काफ़ी हद तक बढ़ सकती है और आश्चर्यजनक तरीके से आपको परिणाम भी दिखेगा। आमतौर पर हम सोना चाहते हैं, सोने के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी होना स्वाभाविक है, और ये हमारे जो ब्रेन की गति रहती है, वेव्स रहती है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। हम गहरी नींद में सोते हैं या जागृत अवस्था में रहते हैं या सुप्त अवस्था में रहते हैं या शिथिलता वाली स्थिति में रहते हैं, ये वेव्स के ऊपर डिपेंड करता है। और सीखने के लिए जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो वेव्स होती है वो अल्फा होती है, और इस समय हमारा जो सोचने का या गति है वो वेव्स जो है 14 से कम वेव्स पर सेकंड गति से चलती है, और जागृत अवस्था में 14 चलती है। और जब हम नींद की अवस्था में होते हैं तो ये 5 से 7 चलता है, और जब गहरी नींद में होते हैं तो ये 4 या इससे कम होती है। तो इससे भी आप आकलन कर सकते हैं, लेकिन हम नींद की अवस्था में तो नहीं सीख सकेंगे ना। हमको सीखने के लिए वही शिथिलता चाहिए, और इस शिथिलता के साथ हमको संगीत का एक हल्का सा आवाज़ आना चाहिए बैकग्राउंड में, और इन चीज़ों को हमको दोहराना चाहिए। और यदि ऐसा कर लेते हैं, जब हम अल्फा वाले स्टेट या शिथिलता वाला स्टेट को प्राप्त करते हैं, जहाँ हमारी वेव्स की जो गति रहती है वो 7 से 13 वेव्स पर सेकंड होती है, तो ये एक आदर्श स्थिति होती है। और आजमा के देखिए, जान के देखिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को आजमाने के पहले जानना जरूरी है, और उसके संदर्भ में क्या हमारे जीवन को एक सकारात्मक तरीके से परिवर्तन ला सकता है, ये जानना भी जरूरी है। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारी सोच में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएगा, और सीखने के लिए जो हम युक्ति अडॉप्ट करते हैं उसमें भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। क्योंकि मोटे तौर पर इसके ज्ञान के अभाव में हम ऐसे ऐसे तरीके अपने जीवन में अडॉप्ट करते हैं जो हमारे जीवन को बहुत टेडियस बना देता है, या सीखने को दुष्कर या कठिन बना देता है। बेटर ये है कि हम अल्फा स्टेट में जाएं
और संगीत का पृष्ठभूमि रखें और इसको दोहराव वाले स्थिति में रखें तो हमारे सीखने की गति में क्रमिक रूप से क्रांतिकारी तरीके से परिवर्तन आएगा, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, अभी तक की यात्रा यहीं तक। ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करेंगे। नमस्कार।